नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा ऑपरेशन लोटस के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि इन दिनों विपक्ष की पार्टियां एक आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, जो केंद्र में सत्तासीन है। इन लोगों ने कहा, और खास करके आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां भी इस बात को कह रही हैं जो बीजेपी से अलग हैं, कि ये ऑपरेशन लोटस कर रही है और विपक्ष की पार्टियों खास करके जहां पे सरकारें हैं उसके लोगों को अपनी तरफ मिला करके वहां की सरकारों को गिरा देती हैं। और अभी जो सबसे जो ताज़ा उदाहरण है वो है मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के खासम खास और दिल्ली सरकार में उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने आरोप लगाया है कि जब उनके ऊपर सीबीआई जांच पड़ताल कर रही थी, उनसे पूछताछ कर रही थी, तो सीबीआई ने कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके ऊपर ये सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब घोटाले में उनका नाम आ रहा है। दिल्ली सरकार ने एक ऐसा स्कीम लाया था जिसके तहत यह कहा जा रहा कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, और दिल्ली के एलजी ने भी इसको अप्रूव किया, तभी इसके ऊपर ये जांच पड़ताल चल रहा। अब क्या सच है और क्या झूठ है, इसको तो जांच एजेंसियां तय करेगी या कोर्ट तय करेगा, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना। लेकिन एज ए सिटीजन, जो एक आम नागरिक की हैसियत से या फिर एक मीडिया में काम करने के माने मीडिया पर्सन के हैसियत से हम ये सवाल आपके सामने पूछना चाहते हैं कि क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जो इस तरह के एलिगेशन ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं उस सरकार के ऊपर और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके ऊपर आरोप लगाएगी ही। और ये भी हम सब जानते हैं कि जो सत्तासीन पार्टी है वो इसका खंडन भी करती है, जिसकी आरोप लगाया जाता है वो भी इसका खंडन करता है। लेकिन सच क्या है? ये कहा गया है, एक पुरानी कहावत है कि अगर इफ देयर इज ए स्मोक देयर हैज टू बी फायर। ये जो अंग्रेजी कहावत है कि अगर कहीं पर कुछ बात हो रही है, धुआं दिख रहा, तो इसके कहीं ना कहीं आग है। कितना सच है ये कहानी, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और काफी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जो बीजेपी का जिसके बाद से ये ऑपरेशन लोटस की चर्चा आम होने लगी वो है महाराष्ट्र का केस, जहां पे एकनाथ शिंदे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको बीजेपी ने अपनी तरफ फोड़ करके वहां पे सरकार बना ली, और जो शिवसेना और जो महागठबंधन था वो उसको हट जाना पड़ा उद्धव ठाकरे को। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें हमारी कई लोगों से बात हुई, और खास करके महाराष्ट्र में जो लोग बैठे हुए हैं और जो इस चीज को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं उनसे मेरी एक बात हुई थी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ये बहुत ही ताकतवर पॉलिटिशियन है, और वो थाने इलाके का और पुणे इलाके का, और सतारा में जन्म हुआ, और बाकी जो उनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज रहा है वो थाने में रहा है, फिर पूना, वो पूरे के पूरे एरिया में वो काफ़ी प्रभावशाली पॉलिटिशियंस माने जाते हैं। और शिवसेना को बढ़ाने में, शिवसेना को मजबूत करने में उनकी बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है, हम सब जानते हैं। और जो उनका जो नाराज इसलिए थे कि उनका यह कहना था कि उनके लोग और शिव सैनिक जो हैं वो इस वर्तमान जो सरकार है वहाँ पे महागठबंधन जो बना था कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिला करके, उसमें उनके लोगों की पूछ नहीं हो रही, वो लोग इग्नोर फील कर रहे हैं, और मिला जुला करके फिर उनको वहाँ से हट जाना पड़ा। ये तो उनका कहना है। ये कितना सच है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि लोग अपना व्यक्तिगत एम्बिशन को लेकर के ये सब काम करते हैं। जब ये लोग जिनसे मेरी बात होती है उनका कहना यह था कि जो एकनाथ शिंदे का संदर्भ उन्होंने लिया, उनका कहना था कि जो बिहार में भी नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे उनकी सरकार को वो गिराने का कोशिश हो रही थी। दो चीज़ मैं जानने का कोशिश करता हूँ। जब बात आई आरसीपी सिंह की, रामचंद्र प्रसाद सिंह की, तो एकनाथ शिंदे से उनकी तुलना नहीं हो सकती है। वो एक आईएएस अफसर थे और बाद में नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भरोसेमंद अफसर रहे हैं, और उनके सेक्रेटरी भी थे जब वो केंद्र में रेल मंत्री थे। लेकिन ये अचानक क्या हो गया
कई तरह की बातें आ रही कि जब हुआ कि केंद्र में जेडीयू की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जब किस मंत्री को रखा जाए तो उन्होंने अपना नाम ले लिया। नीतीश कुमार से खुश नहीं थे, वो 2 मंत्री की मांग कर रहे थे, लेकिन उनको एक ही मंत्री का पद दिया गया था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को जो पिछला चुनाव हुआ उसमें उनको सबसे ज्यादा मत नहीं आया, उनसे ज्यादा जो सीट था वो बीजेपी को आया था। फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद इसलिए दिया और उनको अपना लीडर माना क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लालू यादव और नीतीश कुमार को एक मंच पर आते हुए नहीं देखना चाहते थे। उनका ये सोच सही भी है कि वो, अगर उनको मालूम है कि अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो ये एक ओबीसी का महागठबंधन बहुत ताकतवर गठबंधन बन के आ जाएगा और मुसलमान का, तो वो इस बात को किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, इसको रोकने के लिए। लेकिन वो बैठे बैठे जैसे जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उनके जो पुत्र हैं, उनको अगवा करके वो काम कर रहे थे बिहार में, और इस पर नीतीश कुमार काफ़ी खफा थे और अल्टीमेटली उन्होंने एनडीए से निकल करके और वो जा करके पार्टी, ये लालू यादव के पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बना ली और बाकी सारी पार्टियां भी आज उनके साथ है। आज आम आदमी पार्टी की बात मैं वही देख रहा हूं, चाहे मनीष सिसोदिया कितना ताकतवर हो, लेकिन आम आदमी का जो मुख्य चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल ये बीजेपी की आंख की खिड़खिड़ी तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2 बार तो उनको हरा चुका दिल्ली के अंदर, सारे कुछ रहने के बावजूद भी। एक जमाना ऐसा भी था कि 70 में से 67 सीट उसको आया। तो लेकिन ये कुछ बहुत ज्यादा जो लॉजिकल नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी को तोड़ के ले जाएंगे। अगर बीजेपी इस काम को कर रहा है यहाँ पे, तो क्या वो तभी इस तरह के काम को करेगा और प्रलोभन देगा, वो लगेगा कि उसको मैनेज कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे और अरविंद केजरीवाल को। तो जहां एकनाथ शिंदे का जो उनका ऑपरेशन हुआ लोटस, वो काफी सक्सेसफुल रहा। बिहार में वो फेल कर गई बीजेपी और दिल्ली में भी उसका प्रयास। तो इन चीजों के बाद आने वाला जो भविष्य होगा, जब आने वाले दिनों में इसका पर्दाफाश होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ये कुछ चंद सवाल जो मैंने आपके सामने रखा है कि कहां पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो आप किसी के एलिगेशन को इन टोटल एक्सेप्ट नहीं करें। एज ए जर्नलिस्ट ये आपकी भूमिका है, ये आपका कर्तव्य है कि उसको एक क्रिटिकल एनालिसिस करें, उसको क्रिटिकल नजर से देखें। और इसी तरह से जिस तरह के ये हो रहा है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, ये सारे जो फीचर्स हैं, पार्टी को तोड़ना, जो सत्तासीन पार्टी है वो किसी विरोधी पार्टी की सरकार को गिराना, ये सारे जमाने में रहा है। कांग्रेस के जमाने में इंदिरा गांधी ने इसको किया और जनता पार्टी के जमाने में भी हुआ है, और अब बीजेपी भी इस बात को करे। लेकिन ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये जो ट्रेंड है ये काफी अच्छा नहीं है। इन्हीं चंद सवालों, चंद बातों के साथ आज मैं आपसे इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।